हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द एग्ज़ाम स्टडी 90 में आपका स्वागत है। आज हम सी टेट जे टेट और जितना सारे टेट आने वाला हैं उसके के लिए हम डिस्कस करेंगे। आज देखिए आप, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आज बात करेंगे, देखिए इसमें बहुआयामी बौद्धिकता, ठीक है, बहुआयामी बौद्धिकता के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं। ये देखिए, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, देखिए ठीक ठीक है। चलिए जैसे बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में, एक बहुबुद्धि सिद्धांत है, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत जो कि है गार्डनर जो कि 1983 में बुद्धि के एक नए सिद्धांत का विकास किया है, जिसे बहुबुद्धि सिद्धांत कहा गया है, ठीक है। गार्डन ने ही विकास किया है बहुबुद्धि सिद्धांत का। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत में गार्डनर ने महत्वपूर्ण बात जो बतलाई है वह यह कि बुद्धि का स्वरूप है ना, बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकार्यीय होता है। मैंने बताया कि स्वरूप एकाकी सिंगुलर नहीं होकर के बहुआयामी होता है, ठीक है। बहुआयामी सिद्धांत बताए हैं बुद्धि को। उन्होंने सामान्य बुद्धि में 7 तरह की क्षमताएं या बुद्धि की सम्मिलित होती है। उन्होंने कहा कि बुद्धि में सामान्य जिसका बुद्धि होती है उसमें 7 तरह की क्षमताएं होती हैं, ठीक है। इन 7 तरह की बुद्धि का विशेष गुण भी होता है, ठीक है। तो बुद्धि एक दूसरे के स्वतंत्र होती है, जो भी बुद्धि होती है तो एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, ठीक है। तथा मस्तिष्क में प्रत्येक संचालन के नियम अलग अलग होते हैं। जो मस्तिष्क में होते हैं संचालन के जो नियम है वो अलग अलग होगा, अपना अपना नियम होते हैं। सभी 7 प्रकार की बुद्धि वर्णित किया गया। देखिए 7 प्रकार की बुद्धि के बारे में, पहले हैं भाषाई बुद्धि, दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा जो है कि स्थानिक बुद्धि, चौथा जो है शारीरिक गतिक बुद्धि, और पांचवा जो है संगीतीय बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, फिर व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। ये सारा बुद्धि है। सभी मनुष्य में समान बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि की ये किसी के भाषीय में, किसी के तार्किक में, किसी स्थानिक होते हैं, शारीरिक गणितज्ञ और आत्मीय बुद्धि होता है, ये अन्य बुद्धि भी होते हैं। तो अलग अलग बुद्धि तरह के होते हैं। इसमें से देखिए, इनमें से प्रथम 3 ऐसे हैं जिन पर विद्वानों ने भी बल डाला है, ठीक है। देखिए किसी मानक बुद्धि परीक्षण द्वारा मापा जाता है। बुद्धि को मानक स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा, है ना, हम लोग इसको माप सकते हैं। अंतिम 4 बिल्कुल नए ही, थोड़ा हास्यप्रद होने के बावजूद उतना ही महत्व के जितना 3 है। 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो पहला प्रकार की बुद्धि जैसे भाषा के आधार पर बुद्धि है, याद रखेंगे। या लिंग्विस्टिक्स इंटेलिजेंस, इस तरह के बुद्धि में क्या होता है, शब्दों की जो बोध क्षमता है, जो बच्चे जो सीखते हैं शब्दों की बोध क्षमता वाली, शब्दों के क्रमों के बीच के संबंध को पहचानने की क्षमता होती है। शब्दों के जो क्रम है, क्रम लगा करके क्या बोलते हैं, वाक्य बनता है, तो उस तरह से उसका बुद्धि विकास होता है, भाषाई बुद्धि क्रम के रूप में। उसके बाद देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि में क्या, इस बुद्धि के करने की क्षमता गणितीय समस्या को, है ना, जैसे कोई भी तार्किक करते हैं, प्रॉब्लम सम, है ना, कोई भी प्रॉब्लम दिया जाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, तो गणितीय बुद्धि भी हो गया। फिर अंक के क्रम, आगे पीछे छिपे संबंध को पहचानने की क्षमता, आगे पीछे जो क्रम दिया जाता है उसको अरेंजमेंट करना, ठीक है, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, जिस तरह से हम लोग जानते हैं ये बुद्धि होता है, जैसे बड़ा से छोटा में अरेंज करने को बोला जाता है। ये सब तार्किक बुद्धि है। ये से मतलब अलग टाइप से दिया रहता है, आपको सीक्वेंशियली क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। ये भी एक तार्किक बुद्धि है, ठीक है। इस तरह से सादृश्य क्षमता है, ठीक है, किसी छिपे, इस तरह से बहुत सारा एनालॉजिकल एबिलिटी भी होता है, ये तार्किक बुद्धि होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि हम लोग को भी पता करना होता है कि किसी विशेष चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता और स्थानिक कल्पना शक्ति और क्षमता आदि सम्मिलित होती है। उसके बाद देखिए शारीरिक बुद्धि हो गया, स्थानिक बुद्धि। उसके बाद शारीरिक गतिक बुद्धि। इसमें इस तरह की बुद्धि अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की तथा वस्तु को
सावधानीपूर्वक एवं प्रवीण ढंग से, है ना, घुमाने और उपयोग करने की क्षमता सम्मिलित होती है। शारीरिक बुद्धि मतलब किसी शारीरिक के हिसाब से कार्य करते हैं, तो मोटरसाइकिल्स यानी कोई भी चीज़ अपने एक्सपीरियंस होते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग जैसे शारीरिक से हम लोग करते हैं। इस तरह के बुद्धि जो क्या होते हैं, व्यायामी नर्तकी में ज़्यादा पाए जाते हैं और व्यायामी जो करते हैं अधिक में होता है, जिन्हें हमें अपने बुद्धि के क्या अपने शरीर की गति पर्याप्त नियंत्रण करते हैं। साथ ही साथ इस तरह की बुद्धि क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी या फिर अलग अलग शिल्पकारों जैसे शिल्प और सब में गतिक बुद्धि, ये मतलब शारीरिक बुद्धि देखने को मिलता है। ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्र का होते हैं। ठीक है, इस तरह से आता है। नेक्स्ट आता है जैसे संगीतज्ञ बुद्धि। किसी किसी में संगीत में ज़्यादा स्पेशल ध्यान होते हैं, संगीत में ज़्यादा उसका लय होती है, तो दिखते इस बुद्धि में तारत्व, लय और मध्य इसमें प्रत्यक्ष करने की क्षमता सम्मिलित होती है। संगीत सामर्थ्यता एवं निपुण विकास करने की क्षमता होती है। इस तरह के बुद्धि संगीत देने वाले एवं संगीत गीत गाने वाले अधिक होती है। ठीक है, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि जो कि है, इस तरह के बुद्धि अपनी भावों संवेगों को मॉनिटर करने की, उनमें विभेद करने की तथा मानव व्यवहार को निर्देश करने की सूचना करनी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट व्यक्तिगत बुद्धि। जो व्यक्तिगत जैसे पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, इस बुद्धि के तहत बुद्धि एक दूसरे व्यक्ति की प्रेरणाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं को समझने की क्षमता और मंदसाव या चित्त प्रकृति के मॉनिटर करके अपनी नई परिस्थिति के किसी तरह के व्यवहार करेगा, वो पृथक्करण करने की क्षमता होती है। ये सब होती है। गार्डनर का मत है, देखिए गार्डनर ने क्या बताया है, सामान्य व्यक्ति में बुद्धि जो होती है कुछ विशेष कारणों से होती है, जैसे आनुवंशिक या प्रशिक्षण के कारण किसी व्यक्ति में बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है। ट्रेनिंग लेते हैं या फिर आनुवंशिकता है तो उसके हिसाब से भी बुद्धि देखने को मिलता है, आनुवंशिकता के हिसाब से। ठीक है, ये गार्डनर ने बताया। और इसको मस्ट पॉइंट है, मस्तिष्क में बुद्धि और स्पष्ट मापन के समान होते हैं, अपने नियम और कार्यविधि द्वारा संचालित होती है। ठीक है, मस्तिष्क के क्षति होने पर इस तरह की बुद्धि क्षतिग्रस्त हो जाती है, पर उसका प्रभाव दूसरे तरह की बुद्धि नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो गार्डन ने इस सिद्धांत के आशय दिया है कि इसमें व्याख्या करने की मदद मिलती है। लोगों को उनका कॉलेज शैक्षणिक रिकॉर्ड प्रखर रहता है तो उसकी ज़िंदगी में उसका सफलता हाथ नहीं रहती है। यशवी जिसका कॉलेज में अधिक रिकॉर्ड काफ़ी मंद और घटिया हो रहा है तो ज़िंदगी में उसका काफ़ी सफलता मिल पाएगी। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया। ठीक है, गार्डनर के ने इस तरह से देखिए बुद्धि के अंतर, बुद्धि तथा ज्ञान में अंतर क्या है, बुद्धि जो है और ज्ञान में अंतर। दैनिक जीवन में हम लोग अवलोकन सामान्य की बात बोलचाल की बातों पर स्पष्ट होता है कि बुद्धि और ज्ञान में घनिष्ठ संबंध होते हैं। जानते हैं दोनों में क्या होता है, सामान्य के रूप में माना जाता है बुद्धि व्यक्ति ज्ञानवान होता है। ये मान्यता के अनुसार बुद्धि तथा ज्ञान पर्याय प्रतीत होने लगते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। बुद्धि व्यक्ति के लिए ज्ञानवान होना अनिवार्य नहीं है, इसके लिए साथ साथ यह भी आवश्यक नहीं होता है कि ज्ञान व्यक्ति के बौद्धिक स्तर भी उच्च होती है। वास्तव में बुद्धि और ज्ञान दोनों पर्याय अंतर होता है। दोनों में क्या होते हैं, विद्यमान अंतर स्पष्ट पूर्व ज्ञान के अर्थों को अनिवार्य होता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान के अनिवार्य होता है। ज्ञान से आशय के संग्रह से होता है। ठीक है, ज्ञान के आशय क्या है, वो संग्रह से होता है। ज्ञान अपने आप में साध्य व किसी अन्य साध्य का प्राप्ति का साधन नहीं है। ज्ञान को स्वप्रयास अर्जित किया जाता है। बुद्धि तथा ज्ञान अंतर होती है। बुद्धि देखिए, बुद्धि जन्मजात और स्वाभाविक होता है। ठीक है, और जबकि ज्ञान वातावरण द्वारा अर्जित की जाती है, वातावरण से इसको अर्जित की जाती है, वो ज्ञान होते हैं। ठीक है, लेकिन बुद्धि जो जन्मजात होती है, आनुवंशिकता होती है। बुद्धि स्थिर प्रकृति होती है, परंतु ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। ये बताया, एक व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए भी वो आवश्यक नहीं है कि वो विद्वान या ज्ञानवान भी है। इसी तरह के व्यक्ति ज्ञानवान होते हुए भी वो आवश्यक नहीं है कि वो बुद्धिमान भी है। या यदि व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है, परंतु ज्ञान को भूलने से बुद्धि समाप्त नहीं होती। ज्ञान भूलने से बुद्धि समाप्त नहीं होती है, ये बताए हैं। ठीक है, ज्ञान भूल जाएंगे, ज्ञान जो लिए हैं, लेकिन बुद्धि समाप्त नहीं होगी, ये चीज़ है। अधिक बुद्धि से ज्ञान का विकास होता है, और परंतु अधिक ज्ञान से बुद्धि का विकास असंभव है, बुद्धि का विकास असंभव हो जाता है। ठीक है,
ज्ञान है लेकिन असंभव हो जाता है। तो बेलार्ड का बताया कि बेलार्ड का विचार है कि बुद्धि मानसिक योग्यता जो ज्ञान एवं आदि रूप साधनों में मापी जाती है। एडम्स एडम्स के विचार है कि शारीरिक उपयोग में योग्य लाने वाला विचार बुद्धि है। बुद्धि व्यक्तिगत कठिनाइयों परंतु होती है। इस तरह से देखिए विधान ऐसे करने से समर्थ होता है। रॉस के अनुसार क्या बताता है कि बुद्धि एवं ज्ञान उसके पास पहुंचने का केवल एक साधन है। ठीक है, ये सारे इस तरह से अलग अलग विधान अलग बताया है। चलिए हम इसके बारे में इस चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत क्या है? किसने दिया है? वो दिया है डार्विन ने दिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। उसके बाद देखिए बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है, यूपी टेट में पूछा गया है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भर करना, सामूहिक की भावना, सामूहिकता की भावना, ठीक है, या फिर धार्मिकता, या फिर ये अनुरचनात्मक। ये ज़्यादातर होते हैं सामूहिकता की भावना होती है, सामूहिकता की भावना होती है। उसके बाद देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणितीय अध्यापक के रूप में आप विश्वास करती है कि क्या होता है? सीटेट में पूछा गया देखिए क्वेश्चंस। ठीक है, उच्च प्राथमिक विद्यालय के गणितीय अध्यापक के रूप में आप विश्वास करती है, क्या विश्वास करती है? क्या विद्यार्थी की गलती उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है, या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी, है ना, बच्चे में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती? ये तो गलत हो जाएगा, नकारात्मक जहाँ मिलेगा वो गलत हो जाएगा। लड़कों के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीखे जाएंगे, वो बिना प्रयास के थोड़ी नहीं सीखेंगे। जन्मजात विशेषता है कि आपको लड़कियों उसके अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए डी नंबर दिए विद्यार्थियों को आज ज्ञान देने की आवश्यकता होती है, उसमें संकल्पनात्मक आधार नहीं होता, ये तो नकारात्मक हो गया। तो ए नंबर जो करेक्ट दिख रहा है, ये विद्यार्थियों की गलती उसके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन कथनों में से आप किससे सहमत है? इन कथनों में से आप देखिए, एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिकी साधन प्रदान नहीं कर रही है, ये नहीं होगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिए एक बच्चे असफलता के लिए वंशानुक्रमिक घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार ठहराया है जिसे वह अपने माता पिता में अर्जित की है, गलत है। उसके बाद देखिए एक बच्चे असफलता व्यवस्था और बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसका असमर्थ का प्रतिबिंब है। असफलता मतलब वंशानुक्रम हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखते छोटे मोटे चौड़े और गोल व्यक्ति, है ना, क्रिस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण की श्रेणी में आता है? ये देखिए ये पेनिक्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेवलोव ने सीखने की अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर डैश करके प्रयोग करके किया है? पेवलोव ने सबसे पहले कुत्ते को प्रयोग करके किया था, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, योग्य तथा अयोग्य समीकरण के प्रत्यक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? क्या है इसमें? विद्यार्थी समूह में बेहतर सीखते हैं, नहीं। आबद्ध और प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षा को होना चाहिए, नहीं। छात्र असहिष्णुता होते हैं और भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं, क्यों? भेद को स्वीकार नहीं करेगा। विभिन्न योग्य वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। ठीक है, अलग अलग अपनाना चाहिए, जिससे कि वो उसका किस क्षेत्र में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है वो जानना भी, किस योग्यता उसका किस क्षेत्र पर ज़्यादा विकसित है उसको देखना पड़ता है। तो विभिन्न योग्यता समूहों को ग्रहण करने के लिए आपको बहुस्तरीय शिक्षा अपनाना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहित देना सिवाय, सीटेट में पूछा गया है। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित से निहित देता है सिवाय विषय को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाए, यस। उसके बाद विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जाए, ये भी लग रहा है। संवेगात्मक बुद्धि उपलब्ध से संबंध नहीं है, ये नकारात्मक है। ठीक है, लग रहा है बुद्धि प्रक्रम संक्रिया एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, ये अभी करेक्ट आंसर यही होगा, पूरी फिट वैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सौ और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, मतलब वो दृष्टिबाधितता है या फिर प्रॉब्लम्स है, वो मतलब डिस्लेक्सिया से वो प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है, क्या कहलाती है? ये प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, वो प्राकृतिक को मैंने पहचान रहे हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु खनिजों पेड़ पौधों को पहचान रहे हैं। ठीक है,
किसको पहचान रहा है? पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने के वर्गीकृत कहलाता है प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षक को क्रियात्मक बोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे क्या होते हैं? इसके माध्यम से बच्चों की समस्या का पहचान सुधार होती है, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों पर प्रभाव ढंग से पढ़ पाएंगे, शोध करने कौशल विकसित हो जाएंगे। जहाँ तक क्रिएटिविटी को ध्यान देना है, जब भी किसी में आता है क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी उच्च स्तर में के जो बच्चों में पढ़ाई होती है उन लोगों में ज़्यादा क्रिएटिविटी होना चाहिए। तो प्राथमिक के बच्चे जो है ये बहुत क्रियात्मक यानी क्रिया कर रहा है, तो उसमें क्रिएटिविटी उसके आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वेद नहीं माना जा सकता है। क्यों वेद नहीं माना सकता है? यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर पर सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, या फिर यह क्या होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल होता है? नहीं, ये नकारात्मक है, जहाँ नहीं सवाल मिलेगा वो नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, विशिष्ट परीक्षण के अभाव में भिन्न बुद्धियाँ के मापन संभव नहीं है। ठीक है, सी आंसर इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित बुद्धि के किस सिद्धांत को माने सैंड थ्योरी या बालू का ढेर भी कहा जाता है? बालू का ढेर कहा जाता है। देखिए, इसमें एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद देखिए, एक 10 वर्ष का बालक अपनी बुद्धि का प्रदर्शन 12 वर्ष के बालक के समान करता है, उसकी उपलब्धि क्या है? ठीक है, तो ये जो सामान्य, उसमें सामान्य बुद्धि है, ऑप्शन नंबर सी, या फिर सामान्य बुद्धि बोलते हैं इसको। तो जो करेक्ट हो जाएगा उसका मतलब बुद्धि लब्धि थोड़ा सा ज़्यादा है उसका, गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी बोल सकता है प्रतिभाशील बालक है, इसीलिए मतलब 10 वर्ष के बालक जो कि 12 वर्ष के बालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, ये कथन किसने कहा था? कथन किसका है? ये कथन लेवेटर ने कहा है। ठीक है, याद रखेंगे, व्यक्ति के चेहरे को देखकर बुद्धि का पता लगा सकता है, लेवेटर ने कहा है। ठीक है, लेवेटर ने कहा कि व्यक्ति मतलब बच्चे में चेहरे को देख करके या फिर उसका पता लगा सकता है व्यक्ति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसका निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि बच्चे का लक्षण नहीं है? तो लक्षण नहीं है वह क्या होता है? लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये बुद्धि के लक्षण नहीं है। जल्दी मतलब वो रट लेते हैं, ये मतलब बुद्धि के लक्षण नहीं है उसका। वह जो प्रभावपूर्ण मतलब उसको स्मरण शक्ति है, ठीक है, बुद्धि तो उसमें हो रहा है। ये मन नहीं है, तो यही नहीं है। ठीक है, वो जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता है तो बुद्धि है। वह जो संपूर्ण अमूर्त रूप को सोचता है। ठीक है, बुद्धि है जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, ये तो पूरा बुद्धि है, लेकिन ये बुद्धि नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर जो नहीं पूछा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफ़ी कमजोर है। आप इसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से वो कमजोर है। आपके अनुसार उसका क्या कारण हो सकता है? वंशानुगत है क्या? देखिए, वहाँ पर आपके अनुसार घर में पौष्टिक खाना नहीं मिलता, ये नहीं हो सकता है। ये दोनों पिछले कई वर्षों से बीमार है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पहले से है वो। यह वंशानुक्रम मतलब का प्रभाव है। ठीक है, अपने वंशानुक्रम जिस तरह से है उसका भी इस तरह से बच्चे में आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, विचार किसका है? ये क्वेश्चन स्पाइकर तथा इरविन के द्वारा इरविन ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि बच्चे का लक्षण नहीं है? लक्षण नहीं है, देखिए ये लंबे निबंध को बहुत जल्दी से रट लेना नहीं है, अपनी डायरेक्टली देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। ठीक है, उसके बाद लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी में टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टंगा देती है। यह उदाहरण क्या है? ये उद्दीपन अनुकरण क्या है? ये श्रृंखलागत अधिनियम है या प्रत्यक्ष अधिनियम है? ये श्रृंखलागत अधिनियम है, श्रृंखला के रूप में इसको रखने बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को कैसे लगा? आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि हमको मोटिवेशन बने, जिससे कि हम फिर से हम इसके चैप्टर वाइज हम लाते रहें। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।